तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरसुते हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीनाथ राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तभावाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जयतां सुरतोर्पङ्गवन्दनतीर्गते मत्सर्वसतां दिग्वदनागरस्नास्तु श्रीराधा सुरकुलदेवो श्रेष्ठायुष्मान् स्मरामि। श्रीमान राधारसारंगी वंशी वरदस्तिका हर्षनवेलुं समेत गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठो नमः। तवैवास्मे न जीवामि तया विना विधिराय राधे तस्मयामि चरणानि। शिरोमञ्जरीराजकपादपद्मं वश्चन्द्रभुजार्पितमस्तकाय महामृदकनकगौरीपदारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।
उनको दे उनको दे दो। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं इस सोसाइटी के जितने मेंबर सदस्य वृंद सभियों को मैं यथायथ सादर अभिनंदन करता हूँ। शायद आप लोग विदित है, जानते हैं कि हम लोग श्री वृंदावन धाम से हम लोग आए हैं और विशेष करके नवद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म पीठ स्थान मायापुर और अपने भी प्रचार केंद्र भी है, मंदिर भी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा सारे विश्व में जो महाप्रभु के प्रेम धर्म को प्रचार किया, जिसमें विशेष करके इस कलियुग में एकमात्र जो है नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलियुग में एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम परम कल्याण को जब प्राप्त कर सकते हैं। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। रामचरित मानस में स्पष्टीकरण किया। इस कलियुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव संसार से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और किसी प्रकार तंत्र मंत्र आदि के द्वारा जीव भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिख रहे हैं, बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। थोड़ा जरा ध्यान से अब सुनिए। हम तो बहुत दूर से ही आए हैं, कहाँ नवद्वीप और कहाँ वृंदावन धाम से हम आए। इधर से एक रात्रि हमारे केवल बास है, इसके बाद हम जा रहे हैं भुज जा रहे हैं। भुज में हम 7 दिन भागवत कथा कीर्तन करेंगे। इसके पश्चात आगे हम राजकोट होते हुए भावनगर, इसके बाद अहमदाबाद हम जाएंगे और इससे पश्चात जो दिल्ली
होते हुए फिर नीदरलैंड, हॉलैंड होते हुए आगे हम प्रस्थान करेंगे यूएसए के लिए। इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए। ये मानव जीवन अति दुर्लभ कहा गया। ये कहते बड़े भाग से मानव तनु पावा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। यह मनुष्य शरीर जो है अनेकों जन्म के पश्चात, कितने जन्म के पश्चात हमें मनुष्य शरीर मिला? बोली 84 लाख जनी भ्रमण करते करते तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंखक 30 लक्षानी पशव और 4 लक्षानी मानव। इस प्रकार स्टेटमेंट दिया गया पद्म पुराण में। जलजा लवलक्षानी, जल में मछली होकर के बार अनेक प्रकार जलचर प्राणी होकर के हम लोग बिता। कितने? जलजा लवलक्षानी 900,000, 9 लाख हम लोग बिताया है। इसे कहते हैं जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्षविंशति, पेड़ पौधे होकर के 20 लाख जन्म हम लोग ने बिताया। जलजा स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंखक, छोटे छोटे कीड़ा आदि होकर के है, विष्टा की कीड़ा होकर के कितने 11 लाख जन्म हम लोग बिताया। कृमया रुद्र शंखक 30 लक्षानी पशव, इसके बाद 30 लाख पशु जनी होकर हम लोग जन्म लिया। और 10 लक्षानी पक्षी नांग, और फिर 10 लाख जन्म पक्षी होकर के जन्म लिया। इस प्रकार करते करते 84 लाख जन्म, उसमें भी 4,400,000 मनुष्य जनी मिला। वो भी 4 लाख जो मनुष्य जनी, उसमें भी ना जानी कैसे कैसे हमारे जन्म चला गया। किसी जन्म में हमारे भगवान का हम लोग भजन नहीं कर पाया, किंतु देखो इसी जन्म में हम भगवत भजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जन्म इतने दुर्लभ कहा गया है। इसलिए पद्म पुराण में ये वर्णन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि हम इस जन्म भजन नहीं किया फिर चला जाएगा, फिर पुनः 84 लाख जन्म के पश्चात मिले अथवा नहीं मिले। इसलिए सभी के निकट मेरा ये करबद्ध निवेदन है, सभी लोग भगवान के भजन करें, हरिनाम करें। है माइक ने क्या हुआ? कंप्लेंट आया तो पुलिस आया था और विनंती किया तो माइक कम कर देंगे। ना कुछ नहीं, पुलिस आएगा तो माइक से नीचे बोलेंगे तो आवाज आएगी। हरि बोल। इसलिए मनुष्य जन्म की कुछ लाभ उठाइए। अनेक जन्म ऐसे ऐसे हमारे बिताया। साधु संग, नाम संकीर्तन। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के भी बताया। सतांग प्रसंगात मम वीर्यो संविदो भवन्ते हित कर्ण रसायन कथा
तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमेशते। स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के कहने लगे, हे माँ सुनो, सतांग प्रसंगात, माँ सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में बैठी और मेरे विजयवती कथा को जो श्रवण करें, क्योंकि इस संसार से उद्धार होने के लिए एक ही उपाय बताया, साधु संग। इसलिए कहते साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु संग बहुत दुर्लभ कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज सुनिए, दुर्लभो मानुषो देहे, यह मनुष्य शरीर एक तो दुर्लभ है, जैसे मैंने बताया 84 लाख जन्म के बाद यह मनुष्य शरीर मिला। और इससे भी दुर्लभ वस्तु क्या है? साधु संग है। संत महात्मा के सानिध्य प्राप्ति करना सबके भाग में नहीं होता है। अनेक अनेक जन्म हम लोग बिता दिया, खा पी करके चले गए, बस ऐसे ऐसे जन्म चला गया। धन संपत्ति सबके मिल जाता है, उतना ही मिलेगा जितने हमने पूरे जन्म में कमा करके रखे। पूरा जन्म में जैसे पुण्य आदि किया, उस पुण्य के अनुसार ही हमें धन संपत्ति मिल जाता है। किंतु साधु संग बहुत दुर्लभ है। जिससे कहते देखो, रावण के नाम सुना कि नहीं सुना आप लोग? कहां है रावण? कहां थे? लंका में है। देखो रावण की भी कोई कम नहीं था, जिसके घर कैसे था? सोने के घर था, है गोल्ड। पुत्र भी कैसे है? मेघनाद, इंद्रजीत, पुत्र का नाम इंद्रजीत। स्वर्ग के राजा इंद्र के भी जय लाभ कर गए, उसके भी बंदी बनाए थे। पत्नी भी कैसे है? मंदोदरी, देखने में इतने सुंदर है, किसी प्रकार की अभाव नहीं था। किंतु देखो रावण हरि भजन नहीं करते थे, इसलिए अंत में रावण की भी मरना पड़ा। स्वयं भगवान रामचंद्र रावण की भी मार डाला। इसलिए धन संपत्ति पुत्र संतान आदि सबके मिल जाए, किंतु साधु संग हरि कथा दुर्लभ, सबके भाग में नहीं आता है। हम इसलिए कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण देते हैं, इसलिए कहते बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नी गावा। तुलसीदास जी करें, बड़े भाग से मानव तनु पावा, ये मनुष्य शरीर तो हमें प्राप्ति हुई किसी प्रकार से, किंतु देखो सदग्रंथन साधु संग हरि कथा सबके भाग में नहीं होता। बड़े बड़े देवता लोग भी सत्संग करने के लिए तरसते रहते हैं। देखो देव स्वर्ग में भी साधु संग नहीं मिलता है, क्योंकि अनेक प्रकार भोग सामग्री है।
स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में भी मंदिर भी है, विष्णु मंदिर भी है। वहां पर स्वयं भगवान विष्णु उपेंद्र के रूप में भी विराजमान है। देखो उपेंद्र के रूप में, उपेंद्र भगवान उपेंद्र के रूप में विराजमान है, किंतु उस मंदिर में कौन जाए? क्योंकि भोग की सामग्री है सब। किंतु इसलिए कहे बड़े भाग्य से मानव तो नुपावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस पृथ्वी लोक में, धराधाम में मनुष्य होकर के मुझे जन्म दे दे। क्यों? इस मनुष्य शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। बाइबल में भी स्पष्टीकरण कर लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड क्रिएटेड मैन, गॉड भगवान सारे पशु पक्षी की भी सृष्टि किया, किंतु उससे प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने विचार किया मैं तो पशु पक्षी के सभी में सृष्टि कर दिया कि वे भजन कर नहीं पाएंगे। ये पशु पक्षी केवल 4 चीजों में रहेंगे। क्या क्या? आहार निद्रा भयमय तो नंच सामान्य पशु भी नरानम धर्म ही तेषां उसी अधिक विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समान। देखो पशु पक्षी आहार भोजन करते रहते हैं, बस आहार सो जाते हैं, आहार निद्रा भय, सबके पास मृत्यु भय भी है, कब शरीर छूट जाए कौन जाने। और संतान संतति पालन पोषण सभी एक ही जैसे करते रहते हैं, किंतु हम मनुष्य शरीर इसलिए मिले हैं, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम सत्संग में बैठ सकते हैं, हरि कथा हम श्रवण कर सकते हैं। देखो कुत्ते बिल्ली हरि कथा सुनेंगे ना, साधु के पास आएंगे, बैठेगी नहीं। हम मनुष्य है इसलिए हम सत्संग में हम बैठते हैं, हम सत्संग करते हैं, हरि कथा हम श्रवण करते हैं। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। तुलसीदास जी पुनः कह रहे हैं, यदि प्रभु की कृपा, राम जी की कृपा किसी पर हो तब वो सत्संग में बैठे। ये बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। सत्संग में हम क्या होता है? विवेक ज्ञान होता है, अच्छी बुरी ज्ञान हो जाता है। नहीं तो हम लोग कहां पड़े हुए हैं संसार में। इसलिए संत महात्मा सर्वत्र भ्रमण करते हैं और यह संदेश देते हैं, समाचार देते हैं, एक हरि भजन कीजिए। और कलियुग में विशेष करके हरि नाम है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्न था। 3 बार कह रहे हैं हरिनाम हरिनाम हरिनाम। और किसी के द्वारा ही जीव के कल्याण नहीं होगा, एकमात्र नाम हरिनाम के द्वारा। इसे कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम। कलियुग में केवल नाम आधारा। कलियुग में एक बार नाम ही आधार स्वरूप आश्रय है। एक बार कोई नाम कर लेते हैं उसके उद्धार हो जाता है। ठाकुर जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है।
मंदिर में हम जाते हैं किस लिए? स्वयं भगवान विराजमान है, उस ठाकुर जी के निकट जाकर के हाथ जोड़ लिए बस, और एक बार प्रणाम कर लीजिए। दशाश्वमेधि पुनरुति जननम कृष्ण प्रणामेनो न पुनर्भवायो। 10 बार अश्वमेध यज्ञ कोई करे पुनः उसे संसार में आना पड़ता है। यह दशाश्वमेधि पुनरुति जन्मम और कृष्ण प्रणामेनो न पुनर्भवायो। एक बार भगवान कृष्ण के चरण में जाकर के प्रणाम करें, सिर झुका दे बस, पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हर युगों की एक एक धर्म शास्त्र में कहा गया, कृतजद्धेतु विष्णु त्रेतायं जजते मखई दापरे परिचर्यां और कलु केशव संकीर्तनम। सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। कलि युग में ध्यान करना बहुत कठिन है, इसलिए कहते कलि युग में ध्यान हो बहुत कठिन है, संभव नहीं। इसलिए कृतजध्यातो विष्णु त्रेतांग जजते मखोई। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, फायर सैक्रिफाइस करते थे। कलि युग में फायर सैक्रिफाइस करना भी कठिन भी है। दापरे परिचर्या, दापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, किंतु कलि युग में अर्चन करना भी संभव नहीं है, पूर्णांग नहीं होता है। तो इसे कहते हैं कलि युग में क्या, कलु केशव नाम संकीर्तनम। कलि युग में भगवान केशव के नाम संकीर्तन कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि युग में भगवत नाम कीर्तन बस है। इतने सहज सरल उपाय दे दे, कुछ करना ही नहीं है, केवल संत महात्मा निकट बैठिए और केवल मन के जो है कंसंट्रेशन कर लीजिए, बस स्थिर कर लीजिए और प्रभु के नाम करते रहिए, कथा श्रवण कीजिए, नाम संकीर्तन। इतने सुंदर उपाय दे दिया। इसलिए मैंने कहा बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये पृथ्वी लोक में मर्त भूमि में मुझे मनुष्य शरीर दे दिए। इतने सुंदर सुलभ दे दिया, तथापि हम कर नहीं पा रहे। इसलिए देखो, ये मानव ऐसे शरीर है जिस मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी के द्वारा नहीं होगा। एक छोटी सी उदाहरण मैं दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक ब्लाइंड मैन, अंध व्यक्ति था, और किसी प्रकार से घूमते घूमते एक विशाल जो स्टेडियम में वो चले गए अंदर में। उस स्टेडियम में एक ही जो है निकास के द्वार था, एग्जिट था। और जब वो उसमें गए, विशाल वो स्टेडियम था, उसके पता ही नहीं चला इसके निकास के द्वार कौन से, एग्जिट कहां पर है। और घूमते घूमते जितने बार जाते हैं सब उनके पता ही नहीं है। इतने समय एक संत महात्मा पधारे। संत महात्मा वो ब्लाइंड मैन अंधे के कहने लगे, देखो तुम एक काम करो, इस स्टेडियम के दीवार जो है से हाथ लगाओ और लगा करके तुम चलते जाओ,
और चलते चलते जहां पर दीवार जहां पर खत्म हो जाएगा तो समझ लेना वही क्या है, एग्जिट है, निकास के द्वार। देखो आश्चर्य की बात है, वो अंध है, द्वार पर हाथ रख करके, द्वार पर हाथ स्पर्श करके आगे चले, किंतु जहां पर वो एग्जिट निकास के द्वार आ जाता है और वहीं पर आके उनकी पैर में और शरीर में खुजली आ जाता है, खुजली आ जाता है और वो दीवार को छोड़ करके अपने शरीर को खुजलाना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देता है। इतने समय वो एग्जिट आगे चले जाते हैं, पार करके चले। जितने बार वो घूमते रहते हैं, ठीक भगवान की इच्छा से ऐसे ही हो गया, जितने बार वो एग्जिट के पास आ जाता है और वहीं पार उसके शरीर में खुजलाना आ जाता है, खुजलाते हैं। और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, कोई उसके पता ही नहीं चला से एग्जिट कहां है। फिर पुनः संत महात्मा को स्मरण करने लगे। संत महात्मा ने आकर के बोले, देखो आप हाथ क्यों छोड़ देते हो दीवार को, ठीक है आपके खुजलाना है तो यहां पर एक जगह में खड़े होकर के खुजलाओ, दीवार क्यों छोड़ देते हो, हाथ छोड़ क्यों देते हो। फिर पुनः संत महात्मा की कहने लगे, देखो आप भगवत नाम करो, हरे कृष्ण, सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल कल क्या है, इलेक्शन है ना, तो इसलिए पुलिस काफी यहाँ पर आता है, उन लोगों को बोलती थी आपको बंद करो ऐसे 5 मिनट में 10 मिनट में। अच्छा काफी आ रही है क्योंकि कल इलेक्शन है। अच्छा, इधर इलेक्शन है। हाँ, कल कंप्लेन 2-3 सोसाइटी ने कंप्लेंट किया हुआ है, फिर बोलते कि इनका जो सब कचा है थोड़ा अभी बंद करो, अभी बंद कर दो, ये 5 मिनट में आप उसको बोल सकते हैं। अच्छा 5 मिनट से, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ क्या बोला, साधु उनके समझाया, ये देखो आप द्वार की पकड़ करके रखो और क्या करो, हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार संत महात्मा के सद उपदेश से, गुड एडवाइस से, वो अंधा व्यक्ति दीवार के ही स्पर्श करके रखे और नाम संकीर्तन करने लगे और धीरे धीरे अब चलने लगे। तो अब उनको क्या मिल गया, एग्जिट मिल गया, फिर बाहर चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द परपोर्ट अबाउट दिस स्टोरी। ये हमारी मानव शरीर है, इस मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवान के भजन कर सकते हैं। एक इसी को कहा जाता है, यही क्या है, एग्जिट है, माने भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर दिया गया और कुछ कारण नहीं है। इसलिए मैंने बाइबल से जो उदाहरण दिया था, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ओन इमेज, भगवान लॉर्ड गॉड अपने के भांति मनुष्य की सृष्टि कर दिया, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही किसी के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कहता है हरेर नाम केवलम कलु
नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इसलिए एक बार प्रभु के नाम लेकर के कीर्तन कर लीजिए। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरि राय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरि राय नमः जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय प्रभु प्रभु
जय 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 श्री राम। जय They're saying this stop the mic. आज इन लोगों को पता नहीं